एसएससी 2023-2024 ऑल एसएससी करंट अफेयर्स के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ तक का करंट अफेयर्स वन लाइनर वाला हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग अप्रैल सेशन का करेंगे। ये मेरा चैनल है S60 लर्निंग्स, जहाँ पे हम लोग कंसाइज मटेरियल, PDF सॉल्यूशन और जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हुई हैं एसएससी की उनके टाइप वाइज क्वेश्चन सीरीज को, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कवर करते हैं दैट कैन हेल्प यू टू अचीव अ गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं और अप्रैल के करंट अफेयर्स से अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्च और फरवरी और जनवरी का हो गया था। ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, सखारू पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यूक्रेन की बहादुर जनता को। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी ना, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई भी हुई थी और सीरिया, यूक्रेन और सीरिया में अभी भूकंप भी आया था। तो सखारोव पुरस्कार जो है ये यूक्रेन की बहादुर जनता को दिया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जनता के लिए है कि सखारोव पुरस्कार ये यूक्रेन की बहादुर जनता के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है आर बालकृष्णन को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है आर बालकृष्णन। आर बालकृष्णन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ समापन हुआ? ये न्यूयॉर्क में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किया गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 किन दो देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को जन मानने हेतु आयोजित किया गया? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को जन मानने हेतु सिलचर और सिलहट महोत्सव जो है कराया गया पहला। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सी जगह इससे संबंधित नहीं है? लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो इससे संबंधित नहीं है। गोवा में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सी जगह? तो ABC ऑप्शंस होंगे और बताना होगा कि कौन सा नहीं है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें ABCD होता है, कोई एक गलत होता है, तीनों सही होते हैं, या फिर 3 गलत होते हैं, कोई एक सही होता है, तो उस क्वेश्चंस को जनरली लास्ट में छोड़ना चाहिए, लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक है फेडरल बैंक। अगला, आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद नाम भी है इनका और आज़ाद एन फॉर मेरे को लग रहा है नबी हो गया। ऑटोबायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी किसने लिखी है? गुलाम नबी आज़ाद। एन हो जाएगा ना,
ऑल द लाइफ्स की नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स की नेवर लिव्ड की रचना है ये अनुराधा रॉय का। ऑल द लाइफ्स की नेवर लिव्ड, ये अनुराधा राय की रचना है। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में है स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, ये उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? गंधमर्दन हिल रेंज, इसको जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का विरासत, ठीक है, स्थल घोषित किया है। उड़ीसा में किसकी सरकार है? तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। नवीन पटनायक, इसकी सरकार है उड़ीसा में। अगला, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवर हब और नेटवर्क का किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा अनावरण किया गया? ये मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय सरकार ने क्या किया है? पहला ड्रोन डिलीवर हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। 11th नंबर क्वेश्चन था, ये 12th नंबर क्वेश्चन है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल। एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया प्रस्ताव है? चाइना। चाइना ने वैश्विक सुरक्षा पहल पर प्रस्ताव किया है। अनंत ताल झील, ये दिल्ली में है। अनंत ताल झील कहाँ पे? दिल्ली में। अनंत ताल झील कहाँ है? दिल्ली में। अगला, हाल ही में ज्वाला विस्फोट के कारण समाचारों में रहा संघीय राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में ज्वाला विस्फोट के कारण समाचारों में रहा संघीय राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। संघीय राष्ट्रीय उद्यान ये इक्वाडोर में स्थित है। अगला, माउंट सेमरू ज्वाला अवस्थित है इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता। जकार्ता। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? अब अरब क्यों हो गया? अरब अमीरात, ठीक है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में खबरों में रहा ताहो झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो खबरों में रहा ताहो झील है ये कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चैट जीपीटी क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई टूल है। इसी का हिंदी नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, एआई टूल। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूल। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन। कोपहेगन। अगला, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बन गया? फिनलैंड। हैप्पीनेस में फर्स्ट नंबर पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट पोजीशन है फिनलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की कौन सा देश? ये जापान। जी फॉर जापान और G7 जो है ये जापान ने 2023 में आयोजित किया। नाम साई घोषणा पत्र किन दो राज्यों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नाम साई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ। जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और
सोलर पावर, जल विद्युत एंड सौर विद्युत, यानी पानी से जो विद्युत बनाया जा रहा है या फिर सोलर से, सूर्य के प्रकाश से, जिसे सौर कहेंगे, सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला पहला हवाई अड्डा है दिल्ली का। ये पहला हवाई अड्डा हो गया जो है दिल्ली का है। अगला, सिक्किम राज्य की राज्य तितली निम्नलिखित में से कौन से? ब्लू ड्यूक, ब्लू DUKE, ब्लू ड्यूक, ये सिक्किम राज्य की राज्य तितली है, ठीक है। और सिक्किम को 371F के अंतर्गत जो है, सिक्किम जैसे आर्टिकल 370 है ना जम्मू कश्मीर के लिए, उसी तरह सिक्किम के लिए आर्टिकल 371F है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के चौथे संस्करण में प्रथम स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी है, IIT हब हो गया। और ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स NFSI के चौथे संस्करण में, इसका चौथा संस्करण था, इसमें प्रथम स्थान पे तमिलनाडु पाया है। अगला, पुलमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? केरल में। पुलमपारा ये देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित की गई है केरल में। तो केरल पढ़ाई लिखाई के मामलों में भी, एजुकेशन फील्ड में भी ऑलवेज आगे रहा है। तो ये तो खैर आप इजीली गेस कर पाएंगे। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग विषय में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास। IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग में 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग विषयों में शीर्ष स्थान दिया गया है IIT मद्रास को, IIT मद्रास। अगला, गति शक्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी? परिवहन क्षेत्र में। गति शक्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी? ये हो गया परिवहन के क्षेत्र में। गति शक्ति के माध्यम से परिवहन के क्षेत्र में योगदान है। नमस्ते योजना के लिए है मैला ढोने के लिए, ठीक है। नमस्ते योजना ये मैला ढोने के लिए कौन सा राज्य में इंट्रोड्यूस किया मैला ढोने का कार्यक्रम? तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया हुआ था, आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा स्टेट है जो मैला ढोने के लिए नमस्ते योजना स्टार्ट किया। स्वच्छ सर्वेक्षण, ये प्रीवियस स्लाइड का क्वेश्चन है। सर्व सर्वेक्षण, देखिए रिपीट भी कर गया। सर्व सर्वेक्षण, स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ है और सर्वेक्षण है। 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर ये इंदौर हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था मार्च वाले सेशन में कि इंदौर को 2022 का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। नवंबर 2022 को किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया? हिमालयन याक। हिमालयन याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस राज्य में उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र घोषित किया गया। मैला ढोने वाला राज्य अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मैला ढोने वाला राज्य किसको बनाया गया है, ठीक है। नमस्ते योजना कहाँ चलाई गई है? अगला, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया? ये 2070।
2070। ठीक है, इसका आंसर एक ने दिया है केरला, तो हाँ केरला करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था ना मैला ढोने के लिए, तो ये केरल हो गया। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास, नदी क्रूज है जो सबसे लंबा है एमवी गंगा विलास, ठीक है, को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, वाराणसी से। ये सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दी है मोदी। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया गया, केरल उच्च हाई कोर्ट। अगेन ये प्रीवियस सेशन में रिपीट कराए थे सवाल इसको। उमंगोट नदी निर्विवाद रूप से साफ पानी के लिए एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, यह किस राज्य में स्थित है, तो उमंगोट नदी मेघालय में स्थित है। मेघालय की राजधानी क्या हो गई, शिलोंग। और उमंगोट नदी जो है ये निर्विवाद रूप से साफ पानी के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ झील नदी है। सबसे स्वच्छ अगर झील की बात कर दी जाए तो वूलर झील हो जाएगी, जम्मू कश्मीर का वूलर, जेएनके का है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे स्वच्छ झील है। अगला, हाल ही में किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण लिया, मानिक सिंह। मानिक सिंह जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, उन्होंने दूसरी बार शपथ लिया है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई लैकेनमेब दवा का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर, लैकेनमेब। ठीक है, तो जो बच्चों को भूलने की बीमारी हो गई है, याददाश्त उनकी कमजोर हो गई है, वो लैकेनमेब दवा ले सकते हैं, और ये काफ़ी फेमस रही है न्यूज़ में भी। तो लैकेनमेब जो रोग है वो किससे रिलेटेड है, भूलने से या फिर याददाश्त कमजोर से। लेकिन मेब मैब। अगला अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया, कोनराड के संगमा। कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के सीएम के रूप में शपथ लिया है। अगला, मोप्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, गोवा में। तो मोप्पा है, नाम से भी कुछ इसी तरह का लग रहा है, राइम कर रहा है मोप्पा। मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा, स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ना, समाचार पत्र शुरू किया गया था, इंडियन ओपिनियन। अगला, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, एपीजे मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता किया। क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब की गई, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, सुभाष चंद्र बोस। मानव शरीर में पालिश किए गए हुए चावल के उपयोग में कौन सा रोग है, बेरी। मानव शरीर में पालिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, जो पालिश किया हुआ चावल मार्केट में मिल रहा है उसमें उससे कौन सा रोग हो रहा है, बेरी रोग। हाल ही में समाचार पत्रों में दिख रहा है कवच तंत्र किससे संबंधित है, ट्रेनों की टक्कर से।
कवच। तो कवच एक तंत्र बनाया गया है रेलवेज के द्वारा जो कि ट्रेनों के टक्कर ना हो इसके लिए। हाल ही में समाचार पत्रों में प्रज्वला, ठीक है ये तो रिपीट करेगा क्वेश्चन, ग्रामीण विकास से तीसरी बार ये क्वेश्चन निकला है, रिपीट थर्ड टाइम्स। हर मंथ में क्वेश्चन आ रहा है कि समाचार पत्रों में प्रज्वला जो योजना है पार्टनर्स, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। DAYNRLNLRM नेशनल रूरल डेवलपमेंट एरियाज में पौराणिक कथा आधारित नाट्य प्रदर्शन भावना, भावना जो है ये नाट्य प्रदर्शन है जो कि असम से है। भावना ये असम से रिलेटेड है। पारसनाथ पहाड़िया कहाँ स्थित है? झारखंड में। पारसनाथ पहाड़ी का जिक्र किया जा रहा है कि कहाँ पे है, तो ये झारखंड में। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो कतरनिया चावल भी उत्तर प्रदेश का एक फेमस चावल है जिसको जीआई टैग भी दिया गया था। मतलब अगर जो बच्चे जीआई टैग पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा। इस साल का नहीं है ये, 2021 का है, 22 का। कतरनिया घाट ये वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। डार्लिंग, मरे और डार्लिंग नाम की दो नदियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। तो ये तो दक्षिण पश्चिमी तट हो गया इसका असर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तत्वों में से किस पर अवस्थित है? ये हो गया दक्षिण पश्चिम। नोंग खिलमेलेम वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में है। नोंग खिलमेलेम ये कौन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये मेघालय में। हाल ही में खबरों में रही तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा प्रांत में, उत्तराखंड में। यूके उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस यहीं पे मैं बता देता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और उद्यान को भी। तो यूपी का एक फेमस उद्यान कौन है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ये उद्यान है। और यहाँ पे यहाँ वन्य जीव की बात है। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट ये हो गया। तो ये दो चीजें हो गई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। कतरनिया घाट हो गया। अब चलते हैं मेघालय से बता देते। एक तो नोक हिल में वन्य जीव अभयारण्य हो गया जो कि मेघालय में है। नोग खिल्लेम ये कहाँ पे? वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मेघालय का है। और मेघालय के कौन कौन से हैं? तो एक मेघालय का है, एक नोग खिल्म हो गया, और एक कौन सा, ठीक है एक नोग, ये क्या कह रहा है, कौन सा चुन्नयन का सबसे अच्छा वितरण है जो हाल ही में समाचार पत्रों में था? चंद्रमा में चंद्र 9 वर्ष की छुट्टी। चुन्नयन, चुन्नयन का सबसे अच्छा वितरण है जो हाल ही में समाचार पत्रों में था। चीन में चंद्र 9 वर्ष की छुट्टी। तो ये छुट्टी से है चुन्नयन, ठीक है। चुन्नयन किससे है? छुट्टी से। हाल ही में खबरों में रहा नागराठा समुदाय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नागराठा समुदाय कहाँ पे है? तमिलनाडु। एटालिन जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है? अरुणाचल प्रदेश। एटालिन कहाँ से रिलेटेड कर जाएगा? वाटर, इलेक्ट्रिक वाटर प्रोजेक्ट है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से एटालिन। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए हक्कू पत्र का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? कानूनी संपत्ति दस्तावेज। हक्कू पत्र इसे कहते हैं संपत्ति दस्तावेज है, कानूनी संपत्ति दस्तावेज। अगला, हाल ही में
खबरों में रही चामुंडी हिल्स किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये तो वेस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया हो गया, तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगला, किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए दुर्लभ वैश्विक 500 पुरस्कार, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ई, इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाएगा? EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति किसके द्वारा प्रकाशित की गई? प्रथम, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये राजस्थान में है। तो नागरहण वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है, और नागरहोल और बांदीपुर ये कहाँ है? नागरहोल और बांदीपुर, नागरहोल और बांदीपुर कर्नाटक में। ये हो गया कर्नाटक। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगेन रिपीट कर गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एक्ट। तो देखिए क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। फरीदाबाद जैविक डेटा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? फरीदाबाद, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। जैविक डेटा बैंक कहाँ स्थित है? ये फरीदाबाद। हाल ही में खबरों में रहा हुआ हैदराबाद घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से हैदराबाद घोषणा पत्र फेमस रहा है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ। कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा? ये भारत रहा। इंडिया, पहले तो चाइना था लेकिन अब जो है भारत नंबर 1 पे रहा है पिछले 5 सालों से चावल के प्रोडक्शन में। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा विश्व प्रतियोगित्व रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? ये लेबर ब्यूरो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। भारत में किसी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है वाणिज्य बैंकों की। वाणिज्य बैंकों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को कौन अनुमोदित करता है? ते आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है वो गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा आयातित कृषि जिनसे पिछले 5 वर्षों में किसका मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? वनस्पति तेल का सबसे ज्यादा आयात रहा है। 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? विद्युत उत्पादन को। इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्रीज में विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया।
कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो कोल इंडस्ट्री हो गया, कोयला का। क्रूड ऑयल हो गया, तो क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। फिर फर्टिलाइजर्स, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी तो है ही। तो क्या क्या बता दिया मैंने? क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बता ही दिया, ठीक है, सीमेंट हो गया, कोयला हो गया, क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी आई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हो गई। अगला, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। तो ये तो वन लाइनर इजी क्वेश्चन है। हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया? रेमनबी, चाइना का करेंसी है रेमनबी। अगला, समाचारों में रहने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, डिजिटल सिग्नल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? यूरोपीय संघ को। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक उपलब्धता लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। विश्व आर्थिक बैंक मंच। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड न्याय परियोजना के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये वर्ल्ड न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को किसके संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जिनेवा। अगला, एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये विश्व बैंक डिसाइड करता है। इसमें क्या क्या है? करों का भुगतान है, संपत्ति का पंजीकरण है और निर्माण परमिट काम है। पहले तो आप टैक्सेस सब पे कर दीजिए, दूसरी की संपत्ति का पंजीकरण करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए लैंड का या फिर एसेट्स का, और निर्माण परमिट का काम, निर्माण जो भी है उसके लिए परमिट काम करा लीजिए। अटल नव प्रवर्तन, अटल इनोवेशन मिशन किससे अधीन स्थापित किया गया? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्दों के शब्द देखने के लिए मिलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 वर्ड्स जो हैं, जो एम्बर बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया और ग्रीन बॉक्स हो गया, ये मिलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। सार्वजनिक यानी यूनिवर्सल क्षेत्रक बैंक के उद्योगों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो हो गया पश्चिमी घाट द्वारा संरक्षित, वेस्टर्न घाट के द्वारा संरक्षित है गाडगिल समिति और कस्तूरी नंदन समिति, ठीक है। अगला,
किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम प्रकाशित की? यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक स्थापित किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 1965 को यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया था सर्वप्रथम, यानी फर्स्ट टाइम यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। बोगीबील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अगेन रिपीट कर गया, असम। बोगीबील क्षेत्र ये असम में। हाल ही में खबरों में रहा मेघ चक्र किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और साझा करना। बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और साझा करना, ये मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र इसी से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा मंकडिंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। मंकडिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मंकडिंग ये क्रिकेट से संबंधित है। बथुकुंबा महोत्सव तेलंगाना का है। 9 दिनों का त्योहार होता है बथुकुंबा महोत्सव, तेलंगाना से है। स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगला, मिशन पूर्वोदय पहल किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? स्टील उद्योग। मिशन पूर्वोदय ये किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? स्टील उद्योग। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश। कान्हा भी मध्य प्रदेश में। अच्छा, कान्हा और दुधवा, माधवगढ़ और ये मध्य प्रदेश में, माधवगढ़। कान्हा तो मध्य प्रदेश में नहीं है, कान्हा और दुधवा उत्तर प्रदेश में। माधवगढ़ हो गया मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कान्हा ये क्या है? टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में। ये उद्यानों की बात हो रही है। पेंच नेशनल पार्क हो गया एक, ठीक है। पेंच हो गया, हिंदी में लिख देते हैं पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़ है, ये भी मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क। माधवगढ़ कर ही दिए, माधवगढ़। बांधवगढ़ भी है, बांधवगढ़, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा हो ही गया। चलो अगला चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जल दूत ऐप किसकी एक पहल है? केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंक। केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंक की पहल है जल दूत ऐप। भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में। भगत सिंह हवाई अड्डा किससे भारत का पहला नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? आर वेंकटमणि को। आर वेंकटरमणि को भारत का पहला महान्यायवादी चुना गया है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? पेरोक्सी एस्टिलाइड नाइट्रेट। पेरोक्सी एस्टिलाइड नाइट्रेट। अगला, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनॉक ये दर्द निवारक दवा है, पशुओं को दी जाती है, इसी के कारण गिद्धों की विलुप्ति हो रही है। और दवा का क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक स्वस्थानीय संरक्षण विधि है। संरक्षित क्षेत्र खेलो इंडिया शीत खेल 2023 विंटर सेशन का, ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो विंटर सेशन में ठंडी पड़ेगी, जम्मू और कश्मीर, उससे याद कर लीजिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ खेला जाएगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026। 33वें ग्रीष्म, कितने क्वेश्चंस और हैं? एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो ये ऑलमोस्ट डाइक्लोनो अगेन ये ख़त्म ही हो रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 120 के लगभग 130 क्वेश्चंस होंगे। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? तेईस 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ खेला गया? पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो कि फ्रांस में है, वहाँ खेला गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। बैडमिंटन 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में एक ओवर में 7 छक्के लगातार एक ओवर में जहां 6 बॉल होते हैं वहां 7 छक्के लगाए हैं। किस क्रिकेटर ने लिस्ट और क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 बॉल में 7 छक्के लगाकर 7 सिक्सेस लगाकर और रिकॉर्ड बना लिया है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में। टोढ़ा कढ़ाई और सुंगड़ी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। टोढ़ा कढ़ाई और सुंगड़ी किस राज्य से है? तमिलनाडु। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबा अवधि? तो कंगारू चूहा सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। तो कंगारू तो पानी के लिए फेमस ही है कंगारू, और कंगारू चूहा जो है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, बिना पानी पिए, बिना वाटर को लिए लगभग सबसे ज़्यादा अवधि तक कौन रह सकता है? कंगारू चूहा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर। जामनगर गुजरात में है। और मरीन बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये जामनगर में ही है। हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रसारित किया जाता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किसके संदर्भ में समाचारों में देखने में था? प्रदूषण नियंत्रण। कैचर जलमंडू किस समुद्र को जोड़ता है? अजोव सागर और ब्लैक सी को। ब्लैक सी और अजोव सागर, काला सागर और फारस की खाड़ी को ये कौन जोड़ता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ब्लैक सी और फारस की खाड़ी को कौन सा स्ट्रेन जोड़ा? तो मलक्का स्ट्रेन जो किसको जोड़ता है ये भी बताइएगा। हाल ही में खबरों में रहा हट्टी समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हट्टी समुदाय यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। खबरों में रहा, हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है हट्टी समुदाय। हिमाचल, ह से हट्टी और ह से हिमाचल। मंगड़ियार नाम से जाना जाने वाला लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। मंगड़ियार ये इस नाम से जाना जाने वाला लोगों का एक समुदाय है जो कि नॉर्थ वेस्ट में संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। हरित आयकर पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ये आयकर डिपार्टमेंट के द्वारा। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो ऊर्जा आउटलुक है और विश्व की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय लगा दो, ऊर्जा लगा दो और एजेंसी लग गया। उत्सर्जन गैप 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम के द्वारा समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। हाल ही में खबरों में रहा एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू IRCD,
ANIC अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसकी पहल थी? नीति आयोग की। हाल ही में खबरों में रहा शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा किससे संबंधित है? UNFCCC COP27 UNFCCC COP27 इसके अंतर्गत शर्म अल शेख एजेंडा रिलेटेड। रणथंभौर तो राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये राजस्थान में हो गया। CRISPR जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है किससे संबंधित है? जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है क्या? CRISPR क्रिस्पर ये जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। PM मित्र पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? कपड़ों से। मित्र पार्क है, ठीक है, PM मित्र पार्क जो कि कपड़ों से संबंधित है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? कैंपेगौड़ा। कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु, ये शहर की स्थापना कैंपेगौड़ा वंश के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इस शहर की स्थापना की गई। ASBC एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक पदक 6 जीतने वाला प्रथम मुक्केबाज कौन बना? शिव थापा। एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में 6 पदक जीतने वाला प्रथम मुक्केबाज कौन बना? शिव थापा। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? असम। तो खो खो जो चैंपियनशिप है 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में। पैंगोंग क्या है? पैंगोंग एक फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन पैंगोंग झील है ना, पैंगोंग झील इंडिया और चाइना पर काफ़ी विवादों में रहा है, तो ये तो सबको पता होगा। और यहाँ पे फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। अगला 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है विदिशा। विदिशा जो है वो पहला आकांक्षी जिला है जो कि मध्य प्रदेश का है और 5G लॉन्च किया है। 5G तकनीक पहला आकांक्षी जिला कौन है? विदिशा। सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन है? वायनाड। तो वायनाड जो कि केरल में है और फेमस है कि भाई जो कांग्रेस के हैं वो वायनाड से तो जीतते ही हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं केरला साइड में है। तो वायनाड पहला जिला है जो जनजाति लोगों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान कर रहा है। बुनियादी दस्तावेज जनजाति जो लोग हैं उनके लिए। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य में बनाई गई? जम्मू एंड कश्मीर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रशासित रहा है? हरियाणा। भारत का पहला हर घर हर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? बुरहानपुर। ये भी मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का ये है। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा किस राज्य में से किस राज्य के बीच शुरू की गई? भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा किस राज्य से किस राज्य? तो तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है वो नेशनल जलीय प्राणी है भारत का। तो अप्रैल मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर्स 2023 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
फिलहाल में सेशन को करते हैं द एंड, और अगला मई मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं।